हरे हरे कृष्ण। तो जैसा कि हम सब देख रहे हैं, ये जो स्कंद का तीसरे स्कंद का तीसरे अध्याय का नाम है भगवान कपिल द्वारा विपरीत कर्मों का वर्णन। तो आज के श्लोक में और एक प्रकार से वर्णन बताया जा रहा है कि कैसे हम अपने जीवन में विपरीत कर्म कर रहे हैं और हमें ये भगवान कपिल आदेश दे रहे हैं कि हमें ये विपरीत कर्म को त्याग कर हमें सही कर्म करना है, जो भगवान के आदेश है, जो शास्त्रों में दिए गए हैं। उससे हम क्या हो सकते हैं, ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो प्रकार के चार प्रकार के दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, उससे हम उबर सकते हैं। और ये जो हमारा जन्म मृत्यु का जो चक्र है, उसको हम भेद कर अपने शाश्वत धाम को, अपने शाश्वत परिवार को हम जाकर अपने परिवार में शाश्वत सुख का अनुभव कर सकते हैं, जहाँ पे ना ही किसी प्रकार का दुख है, कष्ट है, कुछ भी नहीं है। और पूरा परिवार है वहां पे, हमारे माता पिता, भाई बंधु, सब कुछ है। यहाँ तक मौसा और मौसी भी है। तो इस भौतिक जगत में हम देखते हैं, इस भौतिक जगत में जब आते हैं, तो हम किसके नियंत्रण में रहते हैं? एक मौसा है और एक मौसी है। तो हम जानते हैं ये मौसा मौसी कौन है। तो यहाँ पे बताया जाता है, ये जो मौसी है ये हमारी अ, माता पार्वती है और मौसा है हमारे शिव जी है, क्योंकि उनके द्वारा ही हमारा पालन पोषण होता है इस भौतिक जगत में। तो इसलिए वो हमारे मौसा मौसी, मतलब हम अपने माता पिता को छोड़कर इस भौतिक जगत में आए हैं और भोग का आनंद लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे दुर्गा देवी बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। तो वहाँ पे तुम्हें अलग अलग प्रकार के कष्ट दिए जाएंगे। मतलब जैसे माता पिता प्यार करते हैं, वैसे वहाँ पे नहीं मिलने वाला है। ये हमें समझना है। तो इस प्रकार के देखते हम ये भौतिक जगत में आने के बाद हम क्या सोचते हैं, ये परिवार ही सब कुछ है। हम्म। और पारिवारिक जीवन में क्या होता है कि जैसे बच्चे होते हैं, पति पत्नी होते हैं, माता पिता होते हैं, तो हम क्या सोचते हैं, अगर हम उनकी सेवा करेंगे तो वो हमारी रक्षा करेंगी। और किस प्रकार से रक्षा करेंगी कि वो दुख में सुख में हमारा संरक्षण करेंगे, हमारा साथ देंगे। लेकिन इस जीवन में हम देखते हैं, अनुभव करते हैं कि ऐसा हमें लगता है, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए सुरक्षा दे सकते हैं, लेकिन वो सुरक्षा शाश्वत सुरक्षा नहीं हो पाती है। जैसे कि हम इस भौतिक जगत में देखते हैं कि एक छोटा बच्चा जो है, वो माता के गर्भ में भी उसकी कभी मृत्यु हो सकती है। तो मतलब इस जगत में हम देखते हैं कि सोचते हैं ना कि माता पिता हमारा रक्षण करेंगे, या बच्चे को लगता मतलब वृद्ध अवस्था में भी लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं, हम लोगों ने इतना कष्ट लेके उनको सिखाया है, पढ़ाया है, संस्कृत मतलब उनको संस्कार दिए हैं, एजुकेशन दिया है, तो वो जरूर हमारी बुढ़ाई अवस्था में हमारा पालन पोषण और रक्षा करेंगे। लेकिन इस इतिहास में हम देखते हैं कि ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि ये जन्म मृत्यु ये तो होने ही वाला है, इससे कोई बच नहीं सकता है। और ये वृद्धावस्था को भी कोई रोक नहीं सकता है। कितने भी साइंटिस्ट लोग कितना भी प्रयास कर ले कि ये दवाई खा लो, ये औषधि का प्रयोग कर लो, हमारे चेहरे पे झुर्रियां नहीं आएंगी, ये क्रीम लगाने से झुर्रियां नहीं आएंगी, ये नहीं होगा। हाँ, हो सकता है थोड़ी टाइम के लिए वो इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन क्या शाश्वत रूप से होने वाला है? या फिर कुछ भी जैसे सर्जरी वगैरह होती है, तो सर्जरी से हम झुर्रियों को रोक सकते हैं। रोक सकते हैं मतलब वो बाहर से नहीं दिखता है, लेकिन अंदर से जो त्वचा है, उसको बुढ़ापे को कोई नहीं रख सकता है। हम्म। तो मतलब यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ये जो वृद्धावस्था है, ये इसी प्रकार शाश्वत है जिस प्रकार वो मृत्यु होने वाली है। हम्म। और ये वृद्धावस्था क्या है? मृत्यु आने की पूर्व की ये सूचना है कि आपकी त्वचा अभी धीरे धीरे लूज होने लगी है। अभी आपकी अवस्था क्या होने लगी है? हाँ, कि दांत गिरने लगे हैं, कान सुनने का कम कर देते हैं, आंखें कम देखने लगते हैं, मतलब चश्मा के बिना आप देख नहीं सकते। या कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है कि चश्मा लगाने पर भी जैसे मोती बिंदु वगैरह हो जाता है, चश्मा होने पर भी हम
नहीं देख पाते हैं। तो ये सारी जो सूचना है, झुर्रियाँ आने लगती है, त्वचा लूज़ पड़ने लगती है, बाल सफ़ेद होने लगते हैं। हाँ, हमारे ज्ञान इंद्रिय, कर्मेंद्रिय सारे काम करना धीरे-धीरे कम करने लगते हैं। तो ये सारी वृद्धावस्था के लक्षण है और ये मृत्यु के पूर्व की सूचना है कि हमारे थोड़े दिन में हमारी मृत्यु होने ही वाली है। तो इस स्थिति में हमें क्या करना है? क्या परिवार वाले पे हमें डिपेंड रहना है या फिर क्या करना है? तो इसलिए हमें यहाँ पे भगवान कपिल बता रहे हैं कि कैसे हम विपरीत कर्म करते हैं, उसके हमें क्या-क्या परिणाम होते हैं, उसको हमें देखना है। तो यहाँ पे अनुवाद में पहला ही लाइन में बताया गया है कि मूर्ख पारिवारिक व्यक्ति गृहस्थ जीवन से परामुख नहीं होता है। अभी देख रहे हैं जैसे वृद्धावस्था आ रही है, जैसे बताया जा रहा है ना कि वृद्धावस्था में क्या करना है, हमें जो भी पारिवारिक जो हमारा जो कार्य है वो अपने बेटे के ऊपर सौंप देना है या जो भी उस कार्य को करने निभाने वाला जो योग्य व्यक्ति है उसके हाथ में सौंप देना है और हमारा जो गृहस्थ जीवन है उससे हमें परामुख होना है। परामुख मतलब उसके प्रति जो गृहस्थ जीवन के प्रति जो आसक्ति है उसको हमें धीरे-धीरे त्यागने की तैयारी करनी है। दैट मीन्स ऐसे नहीं कि बहू आ गई और बेटे का शादी हो गया तुरंत एक ही दिन में उनको जिम्मेदारी दे दिया, ऐसा नहीं है। मतलब देना है, लेकिन वो धीरे-धीरे उनको अपना घर का कल्चर सिखाना है कि किस परिस्थिति में कैसे कार्य करना है या जैसे फेस्टिवल है, फेस्टिवल के लिए कौन से विधि-विधान करने हैं, वो हमें सिखाना है। दैट मीन्स हम घर में रहकर उनको मार्गदर्शन करना है, और धीरे-धीरे उनको हाथ में कार्यभार देना है कि हाँ, अभी आप ज़िम्मेदारी बन ले रहे हो, तो इसको कैसे सँभालना है, वो हमें घर में रहकर सारे उनको गाइड कर सकते हैं। लेकिन उसके प्रति उस विधि के लिए हमें आसक्त नहीं होना है कि नहीं इसी प्रकार से होना चाहिए या तुमने ऐसा ही करना चाहिए या फिर ऐसे क्यों किया? ये सारा जो होता है ना, ये आसक्ति के कारण होता है। तो इसलिए हमें धीरे-धीरे क्या होना है, परामुख होना है और किसकी ओर उन्मुख होना है, वो भी आगे हम लोग देखेंगे कि परामुख होना है तो क्योंकि ये जीव का स्वभाव है, हाँ? आत्मा का स्वभाव है, कैसा है? आत्मा कैसा है? चेतनामय है। वो हमेशा कार्य करना चाहता है, ऐसे नहीं हो सकता। आत्मा बिना कार्य किए नहीं रह सकता। तो अगर जीवन को हम परामुख करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें कोई एक कार्य होना चाहिए जिसमें हम आसक्त हो, तो वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पे जैसे बताया जाता है कि वृद्धावस्था में क्या करना है, जिन लोगों को हम लोगों ने पालन किया मतलब जैसे माता-पिता है, अभी बच्चे बड़े हो गए, तो उनके ऊपर आश्रित नहीं रहना है। आश्रित एक प्रकार से रहना भी है और नहीं भी रहना है। मतलब पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी हमें क्या होना है कि अ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमें वो आसक्ति को त्यागना है और हमें समझना है कि हाँ, ये बच्चे तो ठीक है, बीमारी है, कुछ वृद्धावस्था के कारण वो दवाई हमें दे सकते हैं या हॉस्पिटल का वो लेके जा सकते हैं। कुछ हमारे ऊपर कुछ सेवा शुश्र जो सेवा है वो कार्य कर सकते हैं और करते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो पूरी तरह से हमें मृत्यु से रोकेगा या मृत्यु से रक्षा करेगा, ऐसा नहीं होता है। और यही बात बताई जा रही है कि हमें धीरे-धीरे वृद्धावस्था को समझना है कि ये जो सारे लक्षण हैं, जैसे कान सुनने का बंद कर देता है, कम सुनाई देता है, आँख देखना कम हो जाता है, तो मतलब ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय धीरे-धीरे काम करना बंद कर देता है। लेकिन एक एक इंद्रिय ऐसा है जो किसी भी अवस्था में बहुत चंचल रहता है। कौन-सा इंद्रिय कौन बताना चाहेगा? जैसे कि हमारी कितनी इंद्रियाँ हैं टोटल? 21। मन मन माता जी मन रहता है। करेक्ट, करेक्ट। तो हमारी कितनी इंद्रियाँ? 11 इंद्रियाँ। 11 ज्ञान इंद्रियों में 5 क्या है? 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय है। तो ये जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय है, ये धीरे-धीरे वृद्धावस्था के कारण क्षीण होने लगती है, वो धीरे-धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं। उसी प्रकार लेकिन एक इंद्रिया जो जैसे माताजी ने बताया कि ये जो मन है, ये इंद्रिया इतना चंचल है, वो किसी भी अवस्था में ये नहीं देखता कि अभी बूढ़ा हो गया तो मैं सोचना या इच्छा करना
कम कर दो, नहीं, क्योंकि वो सूक्ष्म इंद्रिया है, राइट। तो सूक्ष्म इंद्रिया है होने के कारण वो उसका कभी नाश नहीं होता है। हम लोग देखते हैं जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा के साथ क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो शरीर छोड़ के चला जाता है, लेकिन ये सूक्ष्म इंद्रिया जो है, मन, बुद्धि और अहंकार, ये जो तीन इंद्रिया जो है, ये हमेशा आत्मा के साथ रहने वाली है। तो ये मन, बुद्धि और अहंकार को हमें क्या करना है, नियंत्रित करना है। हम जब दष्ट पुष्ट है, हमारे शरीर में शक्ति है, और जैसे प्रहलाद महाराज बताते हैं कि हमारे बचपन से हमें भक्ति को और उन्मुख होना है। और इस प्रकार जब हम जीवन, गृहस्थ जीवन, मतलब हम देखते हैं कि शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति का जीवन कैसे होना चाहिए, तो जैसे बोला गया ना कि मनुष्य का जीवन कितना होता है, 100 साल का होता है। तो 100 साल की उम्र में जैसे एक वहां पे शास्त्र में बताया कि 25, जो शुरुआत के जो 25 वर्ष होते हैं उसमें खेल कूद एजुकेशन होता है। और वो अपना जीवन को कैसे पालन करना है उसको गुरु के मार्गदर्शन से सीखता है, तो उसके लिए वहां पे वो ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया है। उसके बाद 25 साल के बाद अगर वो गृहस्थ जीवन अपनाना चाहता है तो उसके लिए वो 25 साल वहां पे कार्य कर सकता है, गृहस्थी में रह सकता है। उसके बाद जो अभी 50 साल हो गए, उसके बाद जो थर्ड अवस्था है, उसमें कहा बताया गया कि उसको वानप्रस्थ जीवन अपनाना होता है। तो ये वानप्रस्थ जीवन में क्या होता है, वो 25 साल के लिए वो जो भी भगवान के जो पवित्र स्थान है या जो भगवान के परंपरा में आने वाले जो गुरु है, उसके मार्गदर्शन में आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। देखिए अभी ब्रह्मचर्य जीवन जो शुरुआत का होता है उसमें भी वो गुरु के मार्गदर्शन में ज्ञान प्राप्त कर सकता है। गृहस्थ अवस्था में भी वो उसको गुरु के मार्गदर्शन से गृहस्थी कार्य करना है। वानप्रस्थ अवस्था में उसको आत्मा का पूर्ण ज्ञान उनको गुरु से प्राप्त करना है। ये तीन जो अवस्था है उसमें हर प्रकार से वो गुरु के द्वारा मार्गदर्शन करना है। और जब चौथी अवस्था जो आती है जिसको संन्या अवस्था कहा गया है, तो ये जो तीन अवस्था है वो धीरे 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 कार्य करते हुए हमें क्या है, संन्यास अवस्था तक लेके आना है। तो ये सारे जो तीन अवस्था से हम जा रहे हैं, ये गुरु के मार्गदर्शन से ही होते रहेगा। तो हम जो लास्ट की जो अवस्था है वो संन्यास अवस्था को प्राप्त करते हैं और पूरी तरह से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। और इस संन्यास अवस्था में क्या करना है कि हमें ये तीन स्थितियों में जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको, ये सारे जो ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, इन तीन आश्रमों को हमें वो ज्ञान देना है। इस प्रकार से ये शास्त्र में बताया गया है कि ये जो हमारा कार्य है इसको करते रहना है। और इस कार्य में जैसे हम देख रहे हैं ना कि गृहस्थी जीवन के बाद जो धीरे धीरे शरीर क्षीण होने लगता है, जैसे 50 साल की आयुष्य हो गया है तो 51 में, मतलब 51 बोलते हैं हम लोग, राइट। तो 51 में हमें क्या करना है, वानप्रस्थ जीवन में जाना है। तो ये हमें फिक्स करना है कि 25 साल आइए और 25 साल के बाद गृहस्थी, और गृहस्थी के बाद हमें वानप्रस्थ, मतलब 51 का अर्थ है वन, मतलब वहां पे वन में जाना है। अभी वन में जाना है तो लिटरली यहाँ पे हम देखते हैं कि वन तो है नहीं, तो कहाँ जाएंगे ना। हम्म तो दैट मीन्स यहाँ पे हम बताया जा रहा है कि हमें हमारी जो आसक्ति है गृहस्थी के प्रति, उसको धीरे धीरे हमें त्यागना है। वो आसक्ति के और हमें नहीं रहना है। धीरे धीरे परामुख होके हमें भगवान की भक्ति की ओर उन्मुख होना है। और ये वानप्रस्थ जीवन में हमें 51 से वो आगे बताया गया है कि इस जीवन में हमें क्या है, वो अपनानी है। और वो 51 साल में हम थोड़ा ठीक ठाक रहता है, मतलब इतनी भी अवस्था जो वृद्धावस्था है वो इतनी भी गई गुजरी नहीं होती कि मतलब ठीक से हम सुन सकते हैं, बात कर सकते हैं, या हमारी जो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय वो कार्य कर सकती है। लेकिन वहां पे इसलिए वहां पे हम क्या करते हैं, गुरु के मार्गदर्शन में आत्मज्ञान का हम प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन वहां पे जब बताया जाता है, शास्त्र में बताया जाता है, मतलब खास करके भागवत में बताया जाता है कि जब हम वानप्रस्थ जीवन अपनाते हैं तो वहां पे हम अपने पत्नी को भी साथ में लेके जा सकते हैं। लेकिन
ये बताया गया कि वानप्रस्थ जीवन में जब पत्नी को हम साथ में लेकर जा सकते हैं, लेकिन वो केवल अपना गृहस्थ जीवन में आसक्ति नहीं रहना है। वहां पे केवल उनका भोजन या वो जो सेवा है, बाकी जो सेवा है, तो वहां पे वो पति पत्नी के जैसा नहीं जी सकते। हम्म केवल साथ में रह सकते हैं और सेवा कर सकते हैं, जैसे भोजन पकाना, कप वस्त्र आगिरी, साफ सुथरा रखना, घर संभालना, ये कार्य वो कर सकती है। हम्म लेकिन वहां पे पति पत्नी जैसा वहां पे व्यवहार नहीं होता है वानप्रस्थ जीवन में। और वानप्रस्थ जीवन वो 25 साल में एक साथ रह सकते हैं, और एक साथ भी वो बाद में गृहस्थी को त्याग कर भगवान ने परम धाम में वापस जा सकते हैं, दोनों पति पत्नी। वानप्रस्थ जीवन के बाद संन्यास आश्रम में रहकर वो दोनों पति पत्नी भगवत धाम को जा सकते हैं और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। हम्म लेकिन ये ऐसे बताया जा रहा है कि अगर वो पत्नी की इच्छा है कि वो स्त्री को तो संन्यास आश्रम नहीं बताया गया है, लेकिन अगर वो घर आना चाहती है तो वो घर आ सकती है। और घर आकर वो जैसे यहाँ पे बहू है, पोते हैं, उनको वो मार्गदर्शन दे सकती है कि किस प्रकार कार्य करने हैं और किस प्रकार विधि विधानों का पालन करना है, और क्या भगवान के आदेश है उसको समझा सकते हैं परिवार के सदस्य जनों। तो इस प्रकार वो कार्य कर सकती है। तो हम देखते हैं कि वृद्धावस्था में ये बहुत भयंकर स्थिति है। मतलब वृद्धावस्था हम देखते हैं अपने परिवार जन में भी, हम देखे हैं किसी अड़ोस पड़ोस में भी हम देखते हैं कि वृद्धावस्था मतलब बहुत कठिन अवस्था है। वहां पे ना तो कोई इंद्रिय काम करती है, ना कुछ समझ सकते हैं, ना कुछ बोल सकते हैं। ये कफ, वात और ये पित्त, ये जो त्रिधातु है, इसके कारण बहुत शरीर में कष्ट होते रहता है। ये शरीर के लिए बहुत पीड़ादायक स्थिति हो जाती है वृद्धावस्था। इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि अगर बचपन से ही हम ये सारे गुरु के मार्गदर्शन में हम वैदिक आदर्शों का हम पालन करते रहेंगे और भक्ति के लिए हम टाइम देते रहेंगे। मतलब आप ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो या संन्यास हो, हम सारी स्थिति में हमें भगवान की भक्ति करनी ही है। हम्म और जब गुरु के मार्गदर्शन में हम ये सारे आश्रमों का पालन करते हैं नियमित रूप से, तो ये जो वृद्धावस्था है, इसमें जो शारीरिक कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट के साथ हमारा मानसिक स्थिति भी बिगड़ते चले जाता है। लेकिन जब हम गुरु के मार्गदर्शन में सारे जीवन को व्यतीत करने, तो ठीक है ना, चलो अभी समझ लिया कि हम लोगों ने गृहस्थी में हम लोगों को ये इस्कॉन जैसी संस्था में हम आए हैं और ये हम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ये जीवन नहीं, ब्रह्मचारी जीवन नहीं बिताया, लेकिन गृहस्थी में हम लोगों को ये मार्गदर्शन मिल रहे हैं, तो उसको भी हम कड़ाई से अगर पालन करते हैं, तो जरूर हमें वो स्थिति प्राप्त हो सकती है कि हम भी इसी जन्म में वो संन्यास अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं और मुक्ति को भी हम प्राप्त कर सकते हैं और भगवत धाम हम वापस जा सकते हैं, अगर विधि विधानों को गुरु के मार्गदर्शन से हम बहुत कठोरता से पालन करेंगे, बहुत दृढ़ता से, बहुत प्रामाणिकता से अगर पालन करते हैं, तो हम भी वो अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। यही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जैसे हम देखते हैं कि वृद्धावस्था के कारण इंद्रियां क्षीण होने लगती है, लेकिन इस जगत में, भौतिक जगत में देखते हैं, अभी इस भौतिक जगत में हम देखते हैं कि इतना मनुष्य जीने के प्रति आकृष्ट रहता है, कितना भी गंभीर परिस्थिति क्यों ना हो, कोई व्यक्ति नहीं सोचता कि चलो अभी मैं बूढ़ा हो गया, अभी मेरा सारा कार्य हो गया, अभी मैं मर जाता। ऐसा कोई सोचता है क्या? हाँ? क्योंकि मृत्यु किसी को नहीं चाहिए। हम्म क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव ही नहीं है ना कि वो मरे, क्योंकि आत्मा तो शाश्वत है ना, इसलिए मृत्यु नहीं चाहता है। लेकिन उस शरीर की मृत्यु तो होने ही वाली है, ये सब जानते हैं। मतलब भक्त भी जानते हैं, अभक्त भी जानते हैं कि मृत्यु होने ही वाली है। और यह वृद्धावस्था के कारण हमें समझना होगा कि एक भक्त का स्थिति क्या होता है और अभक्त का स्थिति क्या होता है। जब भक्त है तो वो जानता है कि हाँ, ये शरीर की अवस्था ऐसी है, तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करना है, कीर्तन करना है, धाम यात्रा करना है, भगवान की सेवा करना है, वैष्णव का संग करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है। अध्ययन नहीं कर सकते तो केवल श्रवण कर सकते हैं। तो मतलब ये हम सारे कार्य को हम समझ सकते हैं। लेकिन एक
इस प्रकार हम क्या होता है जब भक्ति में आते हैं तो ये सारे कार्य करने लगते हैं, और जैसे-जैसे बुढ़ापा या वृद्धावस्था आते हैं तो ज़्यादा भगवान की ओर उन्मुख होने लगते हैं सारे भक्तिमय कार्य करने के लिए। भले हम फिजिकल कार्य नहीं कर सकते, मतलब भगवान का वस्त्र अलंकार या जो भी है, वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हम श्रवण कर सकते हैं और भगवान का नाम जप तो कर ही सकते हैं। और आज के युग में हम देख सकते हैं कि इतने टेक्नोलॉजी एडवांस है कि एक बटन दबा दिया, प्रभुपाद जी के लेक्चर, गुरु महाराज के लेक्चर, सारे वहाँ पे हम लोगों को अवेलेबल है। मतलब श्रवण तो हम कर ही सकते हैं। भले ही हम हाथ में, शरीर में शक्ति नहीं है कि हम माला उठा ले, लेकिन मन में हम स्मरण कर सकते हैं, मन से हम कार्य कर सकते हैं और श्रवण कर सकते हैं। इस प्रकार हम एक भक्त ये इस वृद्धावस्था में भी वो भक्ति में कार्य कर सकता है, और इस प्रकार वो समझ जाता है कि अभी मेरी मृत्यु निकट है और अब मुझे ज्यादा से ज्यादा भगवान को स्मरण करना है। और वो इस प्रकार वो अपने गृहस्थ जीवन से वो पहले से ही परामुख हो चुका है और भगवान की इतने उन्मुख हो जाता है कि अभी वो सोच लेता है कि किसी भी क्षण मृत्यु हो जाए, मुझे अभी कोई किसी प्रकार का भय नहीं है, और अगला जीवन क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, इसके लिए अभी मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि भगवान जानते हैं मेरे लिए क्या सही है और क्या उचित है, ये भगवान को पूरी तरह से पता है। तो जो भी करेंगे भगवान मेरे लिए सही ही करेंगे, ये भाव उसके मन में आ जाता है जब एक भक्त भगवान की भक्ति की ओर उन्मुख हो जाता है। और जब एक अभक्त है तो वो सोचते रहता है कि अरे मेरे अभी बूढ़ी अवस्था हो गई है, और मैं जैसे उस दिन मंजू माता जी बता रहे थे ना कि घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति है, वो बार बार चिल्लाते हैं, अरे मुझे ये चाहिए, बुलाते रहते हैं अपने बच्चों को, परिवार को, पोते पोती को बुलाते रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। ध्यान भी देते हैं तो ठीक है, उन्होंने बुलाया तो उसके 10-15 मिनट के बाद जब उनको टाइम मिलेगा तब वो जाके बात करते हैं। मतलब ये परिस्थिति हम देखते हैं कि बुढ़ावस्था में जब इंद्रियां काम करना बंद कर देते तो ये अवस्था हो जाती है। और इस स्थिति में क्या होता है, एक अभक्त क्या सोचता है कि अरे मैंने इनको इतना कष्ट लेके इनको पाला पोसा बड़ा किया, इनको अच्छे संस्कार दिए, और ये देखो ये क्या कर रहे हैं। और ये मेरा जो प्रॉपर्टी है, मैंने इतना कष्ट से लेके जमा कर रखा है, और ये इधर पैसा खर्च करेंगे, होटल में जाके पैसा खर्च करेंगे, इधर में जाएंगे, घूमेंगे, और ये सारा पैसा वेस्ट कर रहे हैं। ये कोई ध्यान नहीं दे रहे कि कैसे संपत्ति का रक्षण करना चाहिए, कैसे घर का सुरक्षा करना चाहिए, घर को लॉक करके चले जाते, कोई आके चोरी कर जाएगा, स्टेट ये हो जाएगा। ये सारे विचार उस बुढ़ापे में उस व्यक्ति के मन में चलते रहता है, और इस अवस्था में वो, उसको पता है कि मेरी मृत्यु होने वाली, भक्त भी जानता है, अभक्त भी जानता है कि मृत्यु अवश्य होने वाली है। और ये जब अभक्त इस प्रकार से सोच विचार से जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो जो घर परिवार बच्चे अपनी इस जो प्रॉपर्टी है, ऐश्वर्य है, मतलब किसी की बहुत प्रॉपर्टी है, उसके प्रति इतना आसक्त रहता है कि वो उसी आसक्ति में उसकी मृत्यु हो जाती है। और वो उसके आसक्ति के कारण क्या होता है, उसको अलग अलग शरीर प्राप्त हो जाते हैं। और जैसे कि हम एक बहुत फेमस उदाहरण है, जैसे कैलाश का उदाहरण। हाँ, हम सब जानते हैं वो कैलाश क्या है। उसको नारद मुनि आके बोलते हैं, अरे तुम तो पिछले जन्म में इतना भक्ति किए हो और ये सब किए, और ये क्या आप गृहस्थ में फंस गए हो, चलो मैं तुमको भगवत धाम लेके जाता हूँ। तो तब वो कौन सी परिस्थिति में था, वो गृहस्थ जीवन में था। तभी वो क्या बोले थे, नहीं नहीं अभी तो मेरी तो अभी अभी शादी हुई है, अभी तो बच्चे होने वाले हैं। मेरी पत्नी बहुत प्रेग्नेंट है, अभी तो उनको बच्चे होने लगे, तो कम से कम मुझे बच्चे का तो मुख देखने लो। हम्म तो उसके बाद मैं आता हूँ, फिर बच्चा हो जाता है, फिर वापस नारद मुनि आते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं अभी अभी तो बच्चा हुआ है ना, उसको थोड़ा बड़ा होने दो, उसको संस्कार देने हैं, उसको विधि विधान सिखाना है, उसको अच्छा एजुकेशन देना है, उसको पढ़ाना है लिखाना है, बड़ा करना है, उसका पालन पोषण करना है। वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना तो मैं आ जाऊंगा फिर। हम्म तो ठीक है, नारद मुनि बोलते हैं ठीक है मैं जा चले जाते, नारद मुनि चले जाते हैं। फिर इधर बच्चा बड़ा हो जाता है, ग्रह उसका एजुकेशन हो जाता है। फिर सोचता है, अभी नारद मुनि आ जाते हैं कि अभी बड़ा हो गया, अभी चलो, अभी तो तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई ना, अभी चलो।
अरे कहा नारद मुनि, आप महर्षि हो, आप तो सन्यासी हो, आपको पता नहीं है कि कितना जिम्मेदारी। अभी तो मेरा बेटा का शादी करना है, शादी करने के बाद मैं आऊंगा ना, उसको ऐसे छोड़ के कैसे आऊंगा? इतना परिवार जो मतलब मैंने जो प्रॉपर्टी जमा किया उसका ध्यान रक्षा करने वाला तो कोई चाहिए ना, और मेरा वंश आगे बढ़ना चाहिए। तो उसका शादी करेगा तो ही मेरा वंश आगे बढ़ेगा ना। तो अभी मुझे उसका शादी बनाना है। तो नारद मुनि बोलते ठीक है। तो फिर वो शादी हो जाता है। फिर वापस वो आते हैं तो बोलते हैं नहीं नहीं, अभी वो बच्चा होने वाला है ना उनको भी। हाँ, तो अभी वो उनको भी सिखाना है। तो मैं अभी कैसे आ सकता हूँ? फिर अभी नारद मुनि सोचने लगते हैं कि अभी मैं इनको कैसे लेके जाऊं। अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये गृहस्थी में इतना आसक्त हो गया। ये पहले इतना अच्छा भक्त था, और ये पूरा इस भौतिक जगत में आके पूरा भूल चुका है भक्ति क्या है, भगवान क्या है, उसकी स्वाभाविक स्थिति क्या है। ये पूरा अज्ञान में चला गया, वो ज्ञान को पूरा ढक दिया है वो सारी माया शक्ति ने। उसको अभी कुछ करना पड़ेगा। तो इस बार क्या करते हैं, नारद मुनि आते हैं, और वो जो बोलते हैं नहीं अभी हो गया ना, अभी पोता भी हो गया, वो भी बड़ा हो गया। हाँ, सारा परिवार भी बड़ा हो गया, खेत खलियान सब कुछ है। हम्म अभी वो क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। तो मृत्यु होता है तो क्या करता है, वो पुनः आसक्ति में होने के कारण उसकी मृत्यु होने पर वो क्या है, कुत्ता बन के आता है। हम्म क्योंकि उसकी घर परिवार के प्रति बहुत आसक्ति है, तो वो मृत्यु होने के वो जो कैलाश है वो कुत्ता बन के आता है, घर का पालन करता है। हम्म फिर वो घर का पालन करता है, तो वहां पे नारद मुनि बोलते आते हैं, नारद मुनि बोलते देख अभी तुम गृहस्थ मनुष्य बना था, अभी कुत्ता बन गया। तू सोच, मतलब तेरा अधोगति हो रहा है या प्रगति हो रहा है? हम्म तो यहाँ पे तू मनुष्य से कुत्ता बन गया, तो तेरा अधोगति हो रहा है ना, फिर भी मैं आके तुझे भगवत धाम लेके जाने के लिए तैयार हूँ। वो बोलता नहीं नहीं, वो बच्चे ध्यान नहीं रखते, घर छोड़ के घर लॉक करके चले जाते, कोई भी आके चोरी करेगा, तो मुझे इधर ही रहना है। फिर वो ऐसे आसक्ति हो जाती है। फिर क्या होता है, थोड़े दिनों में वो कुछ साल में वो कुत्ते की भी मृत्यु हो जाती है। कुत्ते की मृत्यु हो जाती है तो वो अगला जन्म उसको मिलता है, सर्प का जीवन मिलता है। वो सर्प बन जाता है। अभी नारद मुनि सोचते हैं कि नहीं अभी मुझे कुछ ना करना ही पड़ेगा। फिर वो नारद मुनि क्या करते हैं, वो सर्प जो है वहां पे बैठा रहता है। नारद मुनि तो सब कुछ जानने वाले हैं। तो वो परिवार वाले को, बच्चों को लेके आता है, बोलता है देखो इधर तुम्हारे घर में ना सांप छुपका बैठा है, उसको मारो तुम लोग, नहीं तो वो तुमको आके परेशान करेगा। अभी नारद मुनि क्या करते हैं, उनको बच्चे को लेके आते हैं, और उनके ही पुत्रों के द्वारा उनका सर्प को मरवाते हैं, और वो भगवत धाम उनको लेके जाते हैं। तो इस प्रकार हम इस भौतिक जगत में परिवार में फंसे रहते हैं। और इसलिए इसलिए हमें बताया जा रहा है कि हम जब ये सारी परिस्थिति से और देखते हैं तो हमें सीखना है। जैसे युधिष्ठिर महाराज को यक्षदेव ने प्रश्न पूछे थे कि इस भौतिक जगत में सर्व आश्चर्यजनक वस्तु क्या है। तो वहां पे युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं कि हर व्यक्ति का मृत्यु हो रहा है, हर क्षण कोई ना कोई मृत्यु को प्राप्त कर रहा है। हम्म फिर भी उसके परिवार सगे संबंधी क्या करते हैं, उसको जाके स्मशान में अग्निदाह संस्कार करते हैं, और वापस अपने कार्य में जुट जाते हैं, वापस अपने कार्य में लगे रहते हैं, और वही आसक्ति में लगे रहते हैं। और ये सबसे आश्चर्यजनक, मतलब वो व्यक्ति सोचता ही नहीं कि ये मेरा पिताजी है, मेरे दादाजी है, मेरे माँ है, उनका मृत्यु हो गया, अगली मेरी स्थिति है, अगला नंबर मेरा ही है। हम्म ये सोचता ही नहीं है। इसलिए ये बहुत आश्चर्यजनक है, और वो कभी गृहस्थी से जीवन से परामुख नहीं होता है। तो इसलिए ये आश्चर्यजनक गोष्ठी है। तो इसलिए हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें ये शास्त्र का अध्ययन हमें करने को मिल रहा है। इसके द्वारा हमें ये सारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि हमें कैसे कर्म करने हैं। तो जैसे हम देख रहे हैं कि अपने गृहस्थी में हमें आसक्ति नहीं रहना है, धीरे धीरे अनासक्त होते होते भगवान की भक्ति की ओर उन्मुख होना है। और ये जब अ, आश्रम है जो ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए गुरु के मार्गदर्शन के बाद हमें ये कार्य करने हैं। तो इसको हमें बहुत अच्छे से तरह समझना है, और वृद्धावस्था से समझ ही जाना है। जब बाल सफेद हो रहे, दांत काम नहीं कर रहे, तो ये समझना है कि अभी कभी भी आ सकता है। और इस भौतिक जगत में आजकल तो
लाइफ इतना कम हो गया, जैसे बोला गया ना कि 100 साल की आयु है, लेकिन अभी तो कोई भरोसा नहीं है। हाँ, इतना कलयुग का प्रभाव बढ़ गया है कि अभी कोई बोल नहीं सकता है, आज यहाँ पे है, कल है या नहीं है, कोई बोल नहीं सकता है। मतलब जैसे बताया जाता था कि मृत्यु, वृद्धावस्था मृत्यु की निकट की अवस्था है, लेकिन हम सब बूढ़े ही है। कैसे? जैसे इंग्लिश में प्रश्न पूछा जाता है ना, हाउ ओल्ड यू आर, ओल्ड, मतलब आप कितने बूढ़े हो। हाँ? अगर कोई पूछेगा आप कितने बूढ़े हो, मराठी में हिंदी में अगर पूछा जाए आप कितने बूढ़े हो, तो बुरा लगेगा ना। लेकिन वही इंग्लिश में बोलेगा आप कितने बूढ़े हो, तो उसको अच्छा लगता है व्यक्ति को। हम्म। तो मतलब हम क्या हो रहा है, हम एक एक दिन करके क्या हो रहा है, मृत्यु के पास में जा रहे हैं, और हम वृद्धावस्था को प्राप्त कर ही रहे हैं। मतलब जो मृत्यु के निकट की अवस्था है उसको मृत्यु कहा है। तो किसको पता है कि किसका मृत्यु कब होने वाला है? किसी को पता नहीं है। कोई बच्चे गर्भ में मृत्यु हो जाता है, कोई बचपन में 1 साल का, 2 साल का, महीने का होने के बाद भी मृत्यु हो जाता है, कोई 20 साल का, 25 साल का होने के बाद, 30 साल का, कभी भी मृत्यु हो सकता है। मृत्यु का कोई बोल सकता है कि मेरा मृत्यु नहीं होने वाला, कोई बोल सकता है? नहीं बोल सकता। तो इसीलिए हर अवस्था मृत्यु की अवस्था है, हर अवस्था वृद्धावस्था है, यही समझकर हमें भक्ति करनी है। हम 24 घंटा हमें भगवान की स्मरण करना है, जप करना है, भगवान के विषय में श्रवण कर, कीर्तन करना है, और भक्तों का संग करना है, और भगवान का उच्चिष्ट कृष्ण प्रसाद ही हमें ग्रहण करना है। तो ये सारे जो दुख है, पीड़ा है, और सारी जो अवस्था है, उससे हम मुक्त हो सकते हैं। मुक्त हो सकते हैं मतलब हम शारीरिक स्तर पर भी सोच सकते हैं, और मानसिक स्तर से जब सोच लेते हैं तो हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है, और भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जीवन में रहकर ही हम मुक्ति को हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि मनुष्य को क्या होता है, हर धीरे 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 गृहस्थ आश्रम की आसक्ति को छोड़ना है। और बताया जाता है कि प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर बताते हैं, लास्ट के 4 लाइन है, अतः वैदिक शास्त्र में आदेश दिया गया है कि जो ही 50 वर्ष की आयु पूरी हो जाए, मनुष्य को चाहिए कि पारिवारिक जीवन त्याग कर जंगल में एकांत में रहे। हम्म। तो जैसे बताया जा रहा है कि पारिवारिक जीवन को हमें धीरे धीरे त्यागना है, और समझना है कि अभी मृत्यु निकट ही है, और भगवान की भक्ति को और उन्मुख होना है। तो मतलब हम अभी लिटरली तो हम वन में जाकर नहीं लग सकते, वह जंगल में नहीं जा सकते, लेकिन प्रभुपाद जी ने इतने हमारे ऊपर कलयुग के पतिजियों के ऊपर चैतन्य महाप्रभु ने इतनी कृपा कर रखी है कि हमें हरिनाम संकीर्तन दिया है, और उनका आदेश को पालन करते हुए, उनका मत समझते हुए, उनका अभिष्ट को समझते हुए, प्रभुपाद जैसे गुरु जो है हमें प्राप्त हुए हैं, और उन्होंने हमें मंदिर जैसा एक हॉस्पिटल दिया है। मंदिर को हॉस्पिटल कहा जाता है, और ये इस वृद्धावस्था को हमें, ये मंदिर जैसा हॉस्पिटल है जो हमारी सारी की सारी बीमारियों को ठीक करने वाली संस्था है। हम्म। आपकी मानसिक बीमारी हो, शारीरिक बीमारी हो, आध्यात्मिक बीमारी हो, आदि भौतिक हो, आदि दैविक हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि हो, सारे प्रकार के जो कष्ट है उसको ठीक करने वाली ये जो हॉस्पिटल है, ये प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। ये जैसे है भगवान के सारे मंदिर है, और मंदिर में जाकर जब हम सारे भगवान की उस भक्तों के संग में कार्य करेंगे, तो सारी जो पीड़ा है, कष्ट है, दुख है, उसको हम निवारण कर सकते हैं। और जो लास्ट की जो स्थिति है, मृत्यु है, उसको शांत मृत्यु हमें प्राप्त कर सकते हैं। तो मतलब मृत्यु की स्थिति में भी हम शांति का जीवन प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे कि शरीर जो है भौतिक शरीर, भौतिक पदार्थ से बना है, तो ये जो त्रिधातु है, कफ वात पित्त, इसके कारण अगर हम भगवान को स्मरण नहीं कर सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो वहां पे इस हॉस्पिटल में अगर वो जो भक्तगण है वो आकर हमें स्मरण कराएंगे, वो आकर हमारे सामने कीर्तन करेंगे, हम भले सुने
या न सुने उस अवस्था में, वृद्धावस्था में, मृत्यु के शैया पर अगर हम है, तो वहां पे भक्तगण आकर कीर्तन कराएंगे, सुनाएंगे हम लोगों को, और वो हमें स्मरण कराएंगे। मतलब ये सब भगवान का अरेंजमेंट है कि देखो कि इस स्थिति में भी आप भगवान मुझे स्मरण कर सकते हो। तो यहाँ पे इसलिए हमें क्या करना है, इस स्थिति को समझना है, वृद्धावस्था को समझना है, और इस हॉस्पिटल को बचपन से ही शुरू करना है। मतलब बचपन में भी दुख है ना, हम लोगों को कष्ट है। बचपन में क्या कष्ट है? हाँ, पढ़ाई का कष्ट है ना। बचपन में कोई नहीं चाहता है, उसको क्या है, खेल कूद है, उसको वो दुख नहीं चाहिए, पढ़ाई करने का कष्ट नहीं लेना है। लेकिन जब वो समझ जाएगा कि मुझे इस जीवन में अच्छी भक्ति करनी है, अच्छा एक व्यक्ति के जीवन में मुझे जीना है, एक भक्त के रूप में मुझे प्रचार करना है, तो पढ़ाई अवश्य है, उसको वो समझ जाएगा। वो धीरे धीरे भक्ति का जो मूल है, वो जो बीज है, वो अंकुरित होगा, और वो लता बन के भगवान को चरण को स्पर्श करेगा। तो इसलिए बचपन हो, ब्रह्मचारी हो, वृद्धावस्था हो, या गृहस्थ जीवन हो, या सन्यासी हो, सबको भक्ति अनिवार्य है। और ये हमें पारिवारिक जीवन को समझते हुए, हमारी सारी स्थिति को समझते हुए, हमें इस हॉस्पिटल में बचपन से ही एडमिट होना है। भले हम बचपन से नहीं हो, लेकिन इस अवस्था में भी हम वहाँ पे हम लोग मंदिर में जुड़ जाते हैं, तो ये जरूर हम जो आदेश दिया गया है कि हमें 50 वर्ष की आयु में हमें महल में जाकर रहना है, दैट मीन्स हमें भक्तिमय कार्य करने हैं। और पारिवारिक जीवन को त्याग कर हम क्या है, धीरे 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 संन्यास अवस्था, मतलब संन्यास अवस्था मतलब ऐसे नहीं कि धीरे हम सीधा सन्यासी जाके बन के रहे, लेकिन हम ज्ञान को प्राप्त करके किसी और को ज्ञान प्रदान कर सकते। जैसे यहाँ पे बता ना कि सन्यासी होकर वह प्रत्येक व्यक्ति को घर घर में आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान वितरित करे। तो स्त्री हो पुरुष हो, वो ज्ञान प्राप्त करके प्रचार करना ही यहाँ पे बताया जा रहा है। इस प्रकार भगवान कपिल देव बता रहे हैं कि विपरीत कर्मों का फल क्या होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसना। और जब वैद्यों के आदेश को, हम भगवान के आदेश को पालन करेंगे, तो हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होकर, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और इस ज्ञान को हम प्रत्येक जीव को हम दे सकते हैं, यही यहाँ पे बताया गया है। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। किसी का कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।